कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पासों मेरे पास थे। मेरे अगर दिल में दाग होते। आइडेंटिटी कार्ड में उम्र पे सवाल उठ रहे हैं। ये आम तौर है सर, पाकिस्तान में हर किसी की। आप मेरी बड़ी बहन की देखो, उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है, क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा हो दिखता है, तो ये चीज़ आम होती है कि छोटी एज लिखवाना, इस पर कोई मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता, सबकी हैं, सब सिर्फ मेरी नहीं। यहाँ भी होती होंगी, मुझे तो यहाँ का पता नहीं है, पर वहाँ पे नॉर्मल 4 से 5 साल हर कोई कम ही लिखवाता है। और भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, और वो सब क्योंकि वहाँ से तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है। सर उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है, मैं फिर से कहूँगी, उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है। अब हम जा रहे थे नहीं, तो जैसे मैंने सुना आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ, और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात बात पे अगर मैं पाकिस्तानी भाषा बोलती, मुझे डांटते थे, मुंह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता पड़ जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। बात बात पे इन्होंने मुझे, मेरे आधा तो इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मत बोलो, जैसे हमारे तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है, तो पहले मुझे उन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया, सचिन इस बात के गवाह हैं, तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं हम, तो तुम भी बोले दे, तुम्हें, आप, इस तरह की बातें। हमारे आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात, हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि इनके साथ मेरी बात ज़्यादा होती थी। वहाँ पे तो लोग हैरान जाते होंगे कि ये नहीं, मेरी इनसे बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी थोड़ा ईद हो गई, त्यौहार जैसे होते हैं, ईद होती है, हमें त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई, या वहाँ छोटे छोटे होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी त्योहार वगैरह भी बोल रही हैं, वो त्योहार तो वहाँ बोलते नहीं है, यहाँ बोलते। इनके साथ रह रह के सर मेरी में यही भाषा, बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो। वो तो इतना बोलते ही नहीं है जितना आप बोल रही हैं, तो वो आपके सामने नहीं बोलते ना, भाषा आपकी, वो आपके सामने नहीं बोलते, मुझे पता वो कितना बोलते हैं। अच्छा जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते शायद मैं भी नहीं बोलती, जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद कभी मैं भी नहीं हुई होंगे। ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इतने हैं नहीं सर, हकीकत तो ये है। बाकी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है। हाँ, वो तो सही है। शब्दों का, जैसे अभी शब्द में बोल रही, इसको अल्फाज बोल देती तो उर्दू हो जाती। तो जब मेरा प्यार यहाँ आए, मेरा सब कुछ यहाँ आए, तो मुझे भाषा, और वो साड़ी की बात है, साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं, कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी। तो इस बात पे लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। मैं नहीं समझती। आपको सचिन, आपको डर नहीं लगा? लड़की पाकिस्तान से है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, ये इंडिया है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, उससे आप मिलने नेपाल जा रहे हो, फिर उसको बुला रहे हो, उसके बच्चों को बुलाने को बोल रहे हो, आपको कोई डर नहीं लगा, कोई शक नहीं हुआ कि कहीं मैं किसी ट्रैप में न फंस जाऊं, किसी झांसे में ना आ जाऊं, कोई जासूस हो? सर अगर इस तरह की होते तो हम वकील के पास ना जाते, वकील के पास। हाँ नहीं, मैं समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो एक बिल्कुल कोई भी क्यों नहीं आया, कह रहे हैं ये दिल में ख्याल आना किसी के भी आएगा ना सर, ऐसा दिल में ख्याल आए नहीं, क्योंकि इस तरीक़ा की हमारी बात ही नहीं होती थी, और क्या कहते हैं, हम 24 घंटा बात करते थे, जब फ़ोन हमारा बीत जाता था तभी फ़ोन को आराम। तो सबको पता था आप 24 घंटे बात करते हैं? नहीं, पता तो नहीं था, कि अगर मैं काम करता था तो फ़ोन भी चला कर धरा रहता था, तो जब टाइम मिलता तो बात करता था, ऐसे हर वक्त कॉल चलती रहती थी।